हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईबीए एंड यूनियन के बीच में जो नेगोशिएशंस हुए थे, खासकर प्रोफेशनल बैंकर्स के लिए। ओके, सो दैट मीन्स जहाँ पे तीन एरियाज जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप सी ए आई बी क्वालिफाइड हैं या सी ए आई बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो जे आई बी क्वालिफाइड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपके बेनिफिट्स पीओ प्रोफाइल पे किस तरीके से आने वाले समय में आपको बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे इन कुछ इश्यूज के ऊपर। ठीक है, सो दिस कंटेंट इज जनरली फ्रॉम आईबीए एंड यूनियन मीटिंग्स। तो वहाँ पे जब 25 अक्टूबर को ये मीट आपका हुआ था, एंड इवन इन 27 एज वेल। ओके, सो उस पर्टिकुलर मीटिंग के दौरान बहुत सारे एजेंडाज थे, इंक्लूडिंग 5 days वर्किंग और लीव बैंक्स और जो स्पेशल ड्यूटीज पे एंड ऑल, तो जिनके ऊपर मैंने पहले सेशन किया था। अब आज का जो सेशन है ना, ये डेडिकेटेड है उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीएआईबी के बारे में प्लान कर रहे हैं और पीओ प्रोफाइल पे हैं, या फिर ऑलरेडी आप सीएआईबी सर्टिफाइड हैं। तो आने वाले समय में आपके बेनिफिट्स किस तरीके से और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग द मीट और ड्यूरिंग द नेगोशिएशन बिटवीन यूनियन एंड आईबीए, सो बेसिकली यूनियन प्रपोज दिस पर्टिकुलर थिंग, जिसमें a revision of graduation pay. So you guys know about the graduation pay when you spend 4 years, तो आपको अराउंड आपका 2000 समथिंग का जो ग्रेजुएशन पे मिलना स्टार्ट होता है पर मंथ। ठीक है, इसके अलावा 5th ईयर से और उसमें आपका जो इंक्रीमेंट्स आपके जो देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सो दैट इज ग्रेजुएशन पे कि अगर आप बैंक के साथ 4 साल या उससे ज़्यादा का समय अगर स्पेंड करते हैं तो उसमें कुछ बेनिफिट्स जो आपको एड ऑन्स होते हैं। ठीक है, सो अराउंड 2400 फॉर 4th ईयर समथिंग, एंड अराउंड 2500 और 3000 समथिंग फॉर 5th ईयर ऑनवर्ड। ओके, इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे इफ़ यू आर JIB और CIB सर्टिफाइड, तो यहाँ पे आपको अराउंड 1000 और 1200 का जो इंक्रीमेंट्स आपके मिलते हैं। ठीक है, सो दैट इज द पार्ट ऑफ दिस वन। ओके, एंड तीसरा आपका फिक्स पर्सनल पे बैंक ऑफिसर्स स्केल 1 to 7 ऑन द सेम लाइन एज ऑन केस ऑफ बेसिक पे वॉज डिस्कस। तो जैसे हमने बेसिक पे के ऊपर आपका जो इंक्रीमेंट्स की बात की थी, उसी तरीके से आपका ये जो बेनिफिट्स है आपके, ठीक है, वो ग्रेजुएशन पे के हो या फिर PQP या फिर आपका PF PP AFPP, इसके जो बेनिफिट्स है उनको भी इंक्रीज करने का डिमांड किया गया। इसी नेगोशिएशन के दौरान एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, दैट इज द दिस वन। ओके, सो यूजुअली अभी तक क्या होता है, जो जैसे अगर हम लोग एज अ पीओ या एज अ क्लर्क JIB क्वालिफाइड होते हैं तो हमें एक एक इंक्रीमेंट मिलता है, और एज ए क्लर्क अगर हम लोग CIB क्वालिफाइड होते हैं तो हमें 3 ही इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। बट एज अ पीओ अगर हम लोग CIB क्वालिफाइड होते हैं तो हमें सिर्फ उसका एक ही इंक्रीमेंट मिलता है, एक JIB के लिए एक CIB के लिए। सो सिर्फ 2 इंक्रीमेंट्स। पीओ के केस में आपका ये 3 इंक्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपका काफी समय से हाईलाइट किया जा रहा था, एंड विच इज अ जेन्यून डिमांड ऑल्सो। ठीक है, तो जहाँ पे कि जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस आपके हैं तो उनके जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या जो बेनिफिट्स आपके हैं वो भी इक्वल तरीके से आपका शेयर होना चाहिए। ये बेसिक डिमांड्स आपका था यूनियंस का। दैट मीन्स कि जो पीओ कैडर के जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो बैंक पीओ आपके हैं, अगर वो CIB सर्टिफाइड होते हैं तो उनको भी 2 इंक्रीमेंट्स आपका CIB का बेनिफिट, या ओवरऑल 3 इंक्रीमेंट्स आपका वो क्लर्क हो या पीओ हो तो उनके लिए। तो ये खासकर इन कैंडिडेट्स के लिए एक थोड़ा सा एक अच्छा न्यूज़ आपका, जिसको इस चीज़ को आपका IBA भी समझा और उसने आने वाले समय में इन सभी के ऊपर, खासकर अगर हम इसकी डायरेक्ट बात करें, सो IBA एग्री फॉर द कंसिडरेशन। RBA ने डायरेक्टली इसमें बोला कि हाँ, दे आर they'll डेफिनेटली कंसिडर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और जो अदर चीज़ें हैं आपकी जैसे यहाँ पे, जिसमें अभी फर्दर नेगोशिएशंस का या जो फर्दर डिस्कशन का पार्ट आपका ये होने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज कि अगर आप CIB क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी, या अभी अगर आप CIB की प्लानिंग करें और आप PO पोस्ट में, सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, आपका जो अभी तक आपको सिर्फ 2 इंक्रीमेंट मिलते थे आफ्टर क्लियरिंग CIB एग्जामिनेशन, सो नाउ जैसे ये सारी चीज़ें आपकी फाइनलाइज होती हैं, सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव साइड होगा। तो जो कैंडिडेट आपका प्रिपेयर कर रहे हैं ना एग्जामिनेशंस के लिए, जो JIB क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, सो
दिस इज वन मोर रीजन यू शुड प्रिपेयर फॉर CIB एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये एक और रीजन आपको मिलता है जहां से कहीं ना कहीं आपको CIB एग्जामिनेशंस को सीरियसली लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसके जो बेनिफिट्स हैं, इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स हैं, उन सबको आपको ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपके, जैसे कुछ कैंडिडेट्स ने, जो लास्ट टाइम मेरा डिस्कशन हुआ था तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स को इसके ऊपर क्लियरिटी चाहिए था। सो दिस इज जनरली पार्ट ऑफ द फर्दर डिस्कशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरियाज है अभी ये फर्दर डिस्कशन में है, बिकॉज इट इज इन लाइन विद द बेसिक पे पे आपका जैसे IBA जब 20, सो दिस इज द आउटकम ऑफ 25th एंड 27th को आपका जब IBA आया, सो उन्होंने आपका प्रपोज किया 15%, ठीक है। अब ये 15% बेसिक पे पे ही हम लोगों ने मना कर दिया, जो यूनियन आपके थे, ठीक है, उन्होंने आपका बोला नहीं 15% से हमारा काम नहीं चलने वाला, ठीक है, वी नीड मोर, ठीक है। तो उस पर आपका डिस्कशन हुआ, तो ये चीज़ें आपका वहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हाँ आने वाले समय में IBA कुछ ये जो एरियाज हैं इनके अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव्स और एक अच्छा नेगोशिएशन आपका दोनों के बीच में देखने के लिए मिल सकता है। बट दिस इज द पॉइंट जहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपका एक मोटिवेशन का, अगर आप CIB के लिए सोच रहे हैं तो ये एक मोटिवेशनल पॉइंट बनता है। सो डोंट मिस दिस वन, ओके। सो मेरा सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। एक और जैसे 25th वाली मीटिंग में एक और चीज़ था आपका, जो प्रोफेशनल बैंकर्स आपके हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव फॉर पासिंग प्रोफेशनल बैंकर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सजेशन इन्वाइटेड बाय द IBA। तो इसके ऊपर आपका जैसे फर्दर डिस्कशन का रिक्वायरमेंट, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है ना, देखो जैसे आज की डेट में जो भी नया कैंडिडेट्स बैंक्स को ज्वाइन करता है, जो दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर, वो चाहते हैं कि हाँ जैसे प्राइवेट सेक्टर में बेनिफिट्स रहते हैं, या जो अगर हम लोग अपने स्किल्स को आप स्किल्स कर रहे हैं अगर इनको इंक्रीज करें, सो दे शुड ऑल्सो गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। जैसे ही आपका JIB CIB एक नॉर्मल है, उसके अलावा भी ऐसे जो सर्टिफिकेशंस हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहिए, ठीक है। अपनी स्टडीज़ को कभी मत छोड़िए। जैसे आपने JIB क्लियर किया है तो CIB के लिए लग जाइए, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी क्लासेस हम लोग कराते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। सो CIB के लिए आपको बेसिकली जैसे JIB क्वालिफाइड हैं, PO पे हैं, तो मैंने आपको मोटिवेशन का फैक्टर भी बताया। देखो कई बार ना मोटिवेशन की जरूरत होती है सबको, तो ये बेस्ट पार्ट था कि जो मनी से रिलेटेड जो इंक्रीमेंट्स का अभी तक आपको 1 इंक्रीमेंट था, उसको 2 इंक्रीमेंट्स जो IBA ने कंसीडर किया, दैट मीन्स कि बहुत जल्दी वो चीज़ें आपको जैसे फाइनल नेगोशिएशंस आपके होंगे तो उसमें डेफिनेटली आई एम वेरी पॉजिटिव कि वो चीज़ भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगे, तो पढ़ते रहिए चीज़ों को। अगर हमसे कोई भी हेल्प होती है आपकी, कोई भी ऐसे एरियाज जहाँ पे हम आपको गाइड कर सकते हैं या कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट्स के अंदर लिख के बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही आपके IBA एंड यूनियन के बीच में ये जो मीटिंग्स है उसके ऊपर कोई भी फर्दर अपडेट्स आता है, सो आई विल कम अप विद अ वीडियो जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए बने रहें हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे, और अपने सजेशंस कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ओके। एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन है जो कंटेंट हमने अभी डिस्कस किया उसके बारे में, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।